लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक और जहां उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे पर सीबीआई जांच बिठाई गई है कि गड़बड़ी कहां थी कि 300 लोगों की मौत हो गई, हजारों घायल हो गए और भीषण रेल दुर्घटना घट गई। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से ऐसी ही घटना सामने आई है जहां दो ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। इस बार हादसा पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से यह विजुअल सामने आ रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि दो ट्रेनें आपस में टकराई हैं और उसकी हालत क्या हो गई है। लोगों की भीड़ वहां जुट गई है और लोग वहां देख रहे हैं कि कितनी बड़ी फिर से क्षति हो गई। आखिरकार भारतीय रेलवे को हो क्या गया है? भारतीय रेलवे में इतनी कमी, टेक्निकल स्तर पर इतनी कमी कैसे है कि बार बार ट्रेनें आपस में टकरा रही हैं और कुछ सूझ नहीं रहा है तो सीबीआई जांच की बात कर देते हैं। सीबीआई जांच में फिर वहां पर एंगल देखा जाता है कि अधिकारी मुस्लिम था या हिंदू था, उससे पूछताछ की जाती है। तमाम ऐसी खबरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह जो कवच की बात मोदी सरकार करती है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करते हैं, क्या हो जाता है? उस सुरक्षा के इंतजामों का क्या होता है? कैसे एक ही पटरी पर आकर दो ट्रेनें टकरा जाती हैं? अभी जो बांकुड़ा में घटना घटी है उसकी तस्वीरें आप देखिए, क्या स्थिति है। बालासोर की घटना से हमने कोई सबक नहीं ली क्या? इस वजह से तो उड़ीसा से सटे आप देखिए बंगाल की घटना क्या होगी। यहां भी इतने भयंकर घटना हो जाएगी, किसने उम्मीद की थी बीते ही कुछ दिनों के दरमियान में। अब यह चौंकाने वाली खबर है। रेल हादसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। सरकार कुछ कर नहीं पा रही, रेल मंत्रालय को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इससे पहले भी लगातार घटनाएं घटी हैं। अभी हरियाणा में भी किस तरीके से हमारे टेक्निकल सिस्टम स्ट्रांग है, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि 25 गाय कट गई उस ट्रेन से। कैसे होती हैं ये सारी घटनाएं, ये क्या रेलवे को समझ में नहीं आ रहा है? खैर, हम इस खबर पे भी बात कर रहे हैं। तो आईएनसी टीवी ने जो विजुअल शेयर किया है उस पर ट्वीट भी है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। बड़ी खबर, असुरक्षित होती भारतीय रेल। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में रेल हादसा, दो मालगाड़ियां आपस में टकराई, 12 डिब्बे बेपटरी हो गए, पटरी से उतर गए। इस संबंध में अब खबरें भी चलने लगी हैं। वो खबर क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज पर यह खबर आई है कि ये ट्रेनें टकराने के पीछे की क्या वजहें हो सकती हैं। हेडलाइन में लिखा हुआ है कि ट्रेन एक्सीडेंट, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बड़ा ट्रेन हादसा, आपस में टकराई दो मालगाड़ी, कई ट्रेनें कैंसिल हो गई। अब हजारों लाखों यात्री उस रूट पर जो सफर कर रहे होंगे वो सब पसोपेश में होंगे, क्योंकि ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं इस हादसे की वजह से। एक रेल हादसे की वजह से पूरे रूट पर असर पड़ता है, यह बात रेल मंत्रालय को अच्छे से पता है। बावजूद इसके इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लग ही नहीं पा रही। आखिर कहां से दिक्कत आ रही है? आखिर कैसे एक ही ट्रैक पर यह रेलगाड़ी आ रही है? चूक किससे हो रही है? क्या इसके पीछे मानवीय भूल है या फिर टेक्निकल कोई कमी है? इसकी तलाश हो क्यों नहीं पाती है? जरा इस खबर में हम आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में रविवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ जब बांकुड़ा के ओंडाग्राम रेलवे स्टेशन पर दो मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे के बाद खड़गपुर बांकुड़ा आगरा लाइन पर रेल परिचालन रोक दिया गया है। मालगाड़ियों की इस टक्कर के चलते कई वैगन और इंजन पटरी से उतर गए। सिक्योरिटी ऑफिसर दिवाकर माझी ने बताया कि दुर्घटना का कारण और दोनों ट्रेनें आपस में कैसे टकराई हैं यह जांच के बाद पता चल पाएगा। पता ही नहीं है उस रूट में कहीं गड़बड़ी है या फिर एक ही ट्रैक पर लाने के लिए कौन इस तरीके से फैसले लेता है, कहां गड़बड़ी हो रही है, जांच के बाद पता चलेगा। क्या इस मामले में भी सरकार सीबीआई जांच कराएगी? हैरानी होती है। हादसा कैसे हुआ है जरा ये देखिए। जी न्यूज के खबर के मुताबिक जो जानकारी है कि ओंडाग्राम स्टेशन पर रेलवे मेंटेनेंस ट्रेन बीआरएन की सेंटिंग चल रही थी। मालगाड़ी बीसीएन लाल सिग्नल से आगे निकल गई और रुकी नहीं, और बीआरएन रखरखाव ट्रेन के साथ पटरी से उतर गई। सुबह करीब 4:05 पर लगभग 8 वैगन पटरी से उतर गए। हादसे के बाद ट्रैक की बहाली का काम चल रहा है, जिसमें अप मेल लाइन और अप लूप लाइन 7:45 बजे पहले ही बहाल
कर दी गई है। लेकिन इसके लिए यात्रियों को यह ध्यान देना जरूरी है कि कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, इसकी भी लिस्ट बताई गई है। उस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों पर तो असर पड़ना तय है। अगर 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए अगर लाइन ठप हो जाए तो कई ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं। इसमें जानकारी यह दी गई है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे ने बताया है कि आद्रा डिवीजन के ओंडाग्राम स्टेशन पर मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण 14 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। 3 का रास्ता बदल दिया गया है और 2 को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं गाड़ी का नंबर हम बता दे रहे हैं आपको ताकि सब समझ में आ जाए कि किसका क्या हुआ है। कैंसिलेशन जो हुआ है 12,828, 13,506, 08686, 08675, 08677, 180, 227, 12,88,3, 18,035, 18,024, 08657, 08173, 18,013, 18,036, 08695, 96 ये सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। जिनका डायवर्जन हुआ है उसमें भी कई ट्रेनों के नाम है 12,816, 12,949, 18,628 ये 3 ट्रेनें डायवर्ट कर दी गई हैं। और जिनको बीच में ही समाप्त कर दिया गया है वो भी देखिए 18,004, 18,085 इन दोनों ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। तो घटना का असर आप देख रहे हैं कि ट्रेनें कैसे कैंसिल हो गई हैं। जिन यात्रियों ने टिकट कटाए होंगे, जिनको जाना महत्वपूर्ण होगा, उनके साथ क्या हुआ होगा। ये भयंकर हादसे जो हो रहे हैं इसके पीछे वजह क्या है? क्या रेलवे में स्टाफ की कमी, जिस तरीके से बहाली पर ब्रेक लगा दिया गया लेकिन ट्रेन टकराने पर कोई ब्रेक काम नहीं कर रहा है, सुरक्षा कवच काम नहीं कर रहे, उन रूटों पर सुरक्षा कवच होते ही नहीं है। जब ट्रेन टकराते हैं तो यही पता चलता है। जबकि रेल मंत्री प्रधानमंत्री मोदी ये खूब प्रचार करते रहे कि हम एंटी कोलिजन सिस्टम डेवलप कर चुके हैं। एक ट्रेन में इसमें डेवलप करने में करोड़ों खर्च हो जाते हैं रूट पर। अब देखिए 2 ट्रेनें आपस में टकरा रही हैं, कवच का पता नहीं है। कितने कवच हम लगवा पाए हैं, किस रूट पर कवच लगे हैं, और बार बार ऐसे रूट पर हादसे अगर हो रहे हैं तो इसकी जवाबदेही किसी को तो लेनी चाहिए। अगर रेल मंत्री से सारी चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, घटना के बाद आकर वो सेवा में जुट जाते हैं, तो क्या उससे जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो पाएगी? संभव ही नहीं है। ऐसे में वो दौर लगता है खत्म हो गया, नैतिकता वाला दौर, जब रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे लगातार बढ़ चले हादसे के चलते। यहां तो भारतीय रेल इस कदर असुरक्षित होता जा रहा है कि घटनाओं पर घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रेल मंत्री इस मामले में बिल्कुल सामने आते हैं। कभी रोने लगते हैं, कभी उस घटना के कारणों का पता लगाने लगते हैं, तो कभी सीबीआई जांच की बात भी हो जाती है। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाली सिचुएशन में ही दिखाई पड़ती है। बालासोर जैसी भयानक रेल हादसे से लोग उबर नहीं पाए थे और अब इस तरीके की घटनाओं ने फिर से सबको डरा दिया है। क्या अब रेलवे में यात्रा करना इतना असुरक्षित हो चला है? लोगों को ट्रेन में सफर करने से डर लगने वाला है? अगर रेलवे सिस्टम अपने टेक्निक को मजबूत नहीं करेगा या फिर उनके पास जो स्टाफ वर्कर्स होते हैं, ह्यूमन मैन पावर होते हैं, वो अगर कम पड़ गए हैं तो रेलवे इसकी बहाली कब करेगा? जो जानकारी है कि लाखों पद रेलवे में खाली पड़े हैं और ऊपर के पद तो खाली हैं ही। तो ऐसे में कौन देख रहा है सिस्टम को? किसके पास जिम्मेदारी है गाड़ियों को ट्रैक पर लाने की? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्यों फेल हो रहा है? इन सब कारणों का खुलासा क्यों नहीं होता है? सीबीआई जांच से अब तक हम लोग क्या पता कर पाए हैं, और अब इस घटना पर भी सीबीआई जांच ही कराएंगे क्या? देखना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।